स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 171। मंगरोल में महाराज मूलचंद भाई के वहाँ खाना खाने गए। वहाँ पे रास्ते में एक कबा जो बनिया था उसको व्यापार में बहुत सारी खोट हो गई। उस वजह से वो पागल जैसा हो गया था और दुकान में बैठे बैठे ही जो तराजवे थे उसमें धूल है, छाना है और पत्थर है, वो भर भर के उसको नाप तोल रहा था और बोल रहा था ये ले लो साकर, ये ले लो एलची, ऐसा कह रहा था। तब महाराज कहते हैं ये कौन है? इसलिए हरिजन ने बताया ये तो एक कबा मतलब बनिया है जो पागल हो गया है। तब महाराज कहते हैं मैं तो वो सारे जीव जो भगवान को भजते नहीं हैं उन सभी को ही कबा जैसा पागल है ऐसा ही जानता हूँ। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने श्रीजी महाराज के समय में जब वो भक्तराज मूलचंद भाई के वहाँ पे घर पे पधारने के लिए गए थे तो उस मांगरोल की बात कही है और सिद्धांत बात कहते हुए उन्होंने एक रहस्य कहा है कि जो जीव इस पृथ्वी पे आकर भगवान को भजता ही नहीं है वो सब कबा व्यापारी के माफिक पागल ही है ऐसा मैं जानता हूँ। गुणातीतानंद स्वामी ने इस बात में जिस मांगरोल की बात कही है वो गुजरात के जूनागढ़ जिला का एक तालुका है और वो समुद्र के किनारे पे आया हुआ है और वहाँ से लॉज नजीक पड़ता है। और भगवान स्वामीनारायण ने संप्रदाय में सौ प्रथम बार 6 मास का समाधि प्रकरण यहाँ ही चलाया था। उपरांत प्रेमानंद स्वामी, आनंदानंद स्वामी और अद्वैतानंद स्वामी का ये दीक्षा स्थान भी मशहूर है। इस मांगरोल में जो स्वामीनारायण मंदिर है उसमें जो घनश्याम महाराज की मूर्ति है उसकी नीलकंठ वाणी के रूप में 6 मास बहुत सेवा की थी।
आरती वगैरह भी उतारी थी और बाकी के बहुत सारे ऐसे स्मृति के स्थानक भी, प्रासादिक स्थान भी यहाँ पे इस मांगरोल में आए हुए हैं। जिस मूलचंद भाई भक्त के घर श्री जी महाराज खाना खाने के लिए पधारे थे, उनके घर पे पहुंचे थे, वहाँ पे महाराज ने उनको एक छड़ी दी थी और छड़ी के लाल रंग की बाजू का यदि भाग जो है, यदि उसका स्पर्श कराओगे तो समाधि होगी, और हरा रंग के साइड का जो उसका भाग है वो यदि आप उसको स्पर्श कराओगे तो वो समाधि में से जीव जाग जाएगा। ऐसी छड़ी उनको दी थी और इसके साथ में रूपा की घुघरी वाली जो चाकड़ी है, जो पादुका है, वो भी उनको दी थी। और वो स्वामी का समागम करने बारंबार वो जूनागढ़ आते जाते थे और मूलचंद भाई के धाम में जाने के पश्चात उनके जो बेटे हैं दयाड़ भाई ने ये दोनों प्रसादिक वस्तुएं, जो चीज़ें हैं, वो जूनागढ़ गुणातीतानंद स्वामी को भेंट के रूप में वापस की थी। प्रकरण 2 की 85वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भक्ति तो वही है जहाँ पे मंदिर की क्रिया, उसका प्रधानपना अंतर में रहता है और उसके संकल्प जिस तरह से होते हैं उसी तरह भगवान का प्रधानपना और उसके संकल्प जो नहीं होते हैं और ज्ञान के, उपासना के और भगवान में हित करने का भी संकल्प नहीं होता है, वो हमें करना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 90वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं आगरा में 18 करोड़ रुपए का कब्रिस्तान है और मुंबई में तो माछीमार के घर में करोड़ करोड़ रुपया है। इसलिए यदि ज़्यादा द्रव्य, ज़्यादा संपत्ति हो जाती है तो उसमें उसके वजह से तो कोई बड़प्पन की गिनती में नहीं आते और उसी में कोई भी हम भाग्यशाली है ऐसा नहीं मानना। उसमें कुछ उपलब्धि की है, मानव जात के प्रति उपलब्धि कुछ पाई है, वो नहीं समझना। प्रकरण 2 की 93वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं लाख का त्याग करके भी एक को ही रखना। और महाराज भी उसी तरह कहते थे कि पांडवों ने सभी का त्याग किया पर एक श्री कृष्ण को अपने पास में रख लिया। प्रकरण 2 की 95वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि कल्याण का खप कैसा होना चाहिए, वो तो ओगणाथेरे काल में जैसे भीमनाथ में जो दुकाल पड़ा था तब अन्न मांगने के लिए जो सब आते थे और कर करते थे और धक्का मार के निकालते थे, फिर भी वो जाते नहीं थे, ऐसा खप ये जो प्रकट भगवान हैं उसके साथ में रखना और भगवान का भजन भक्ति कर लेना, उसके लिए ये मानव जन्म मिला है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कल्याण का रफ करने की, खप रखने की बात करके कह रहे हैं। प्रकरण 2 की 88वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं सभी मनुष्य किसी न किसी का आधार से ही वो सुखी रहता है, पर भगवान और आत्मा ये दो के वजह से हमें सुखी होना है, बाकी अनेक प्रकार का आधार हमें उसका त्याग करना है। वो बात हर मनुष्य के लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 101वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जहाँ से तो अचानक ही सब कुछ छोड़कर चले जाना है, वहाँ पे वो तो उद्यम में रत रहता है, और जहाँ से कोटि कल्पे भी वापस फिरना ही नहीं है, वहाँ ही रहना है, और जिसके वजह से जन्म मरण का चक्कर टल जाता है, तो उसके लिए वो तो कुछ उद्यम करता ही नहीं है, और वो सबसे बड़ा अज्ञान है। प्रकरण 2 की 105वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि इस जीव को मरे पर्यंत भी इस लोक के मंसूबे ही चलते रहते हैं, पर उसको छोड़ने के लिए और
परलोक के मंसूबे करने के लिए आत्मा और परमात्मा ये दोनों बात को मुख्य रखनी है, इस तरह का महाराज का मत है। पर इस बात की पुष्टि के शब्द तो बहुत कम आते हैं और त्याग के, भक्ति के और धर्म के और आदि के हजार शब्द आते हैं। फिर भी उस मार्ग पे हम चल नहीं सकते, पर सिद्धांत तो वही है कि वही करना है, ऐसा महाराज का मत है। और महाराज वही बता रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिला है तो किसके लिए भगवान ने ये मानव जन्म आपको दिया है, ये मानव शरीर आपको किसके लिए दिया है, उसके ऊपर चिंतन मनन करने को बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 130वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं भगवान की मूर्ति, भगवान के साधु और ये भगवान की आज्ञा, ये तीनों बात में ही सर्वथा कल्याण है और ऐसा अन्य कोई बात में तो कल्याण नहीं है। और उपरांत ज्ञान, वैराग्य और धर्म, वो तो जिस तरह से कुदाड़ी, पावड़ा और दातरड़ा है उसकी जगह पे उसका स्थान है, उसके जैसे उस तरह से ही उसका हमें इस्तेमाल करना है। मतलब हर रोज नित्य आदत के मुताबिक उसका इस्तेमाल करना है, किसका, ज्ञान, वैराग्य और धर्म का। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 121वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी एक मर्म की बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं 100 करोड़ रुपया आपके पास में हो और 1 रुपया यदि गुम हो जाए तो उसकी तो गिनती ही नहीं आती है। इस तरह से भगवान का महिमा यदि समझ में आ जाए तो किसी ये संसार और व्यवहारिक जगत की कोई भी बात गणती में ही न रहे, मतलब उसकी प्राधान्यता ही खत्म हो जाए। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 71वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि भगवान को किस तरह से भजना है। कि गोवर्धन भाई की बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कड़े पहने हुए थे, उसको निकाल दिए और महाराज को भूलकर मैंने ये क्या किया, उस विचार के वजह से ही उनका जो शरीर था वो काला हो गया, इसलिए देहाभिमान या विषय वो बढ़ गई, उसका भी भार हो गया। तो ऐसा जानना कि वो भगवदी ही कहलाता है। प्रकरण 9 की 76वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि विषय वासना के ऊपर तो जीव को सहज में ही हितप्रीत है, राग अनुराग है, राग द्वेष है। वो तो वैरागी बनकर भी कुत्ते पालते हैं, पर विवेक के वजह से उसमें रहकर प्रभु को भज लेना है, वही सच्चा डापण है। व्यवहार में बड़े बड़े कार्य किए, बड़ी बड़ी इमारत बना दी, याग यज्ञ कर दिए, सब कुछ किया, पर यदि प्रभु को ही न भज पाए तो आपने कुछ नहीं किया है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 164वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं पंचाड़ा का प्रथम वचनामृत पढ़वा कर कहते हैं कि जो विचार को प्राप्त कर चुका है कब कहलाता है, यानी कि मानव जीवन का उद्देश्य उसको समझ में आ गया है, वो कब कहलाता है। तो जब एक भगवान और ये अक्षरधाम, ये दोनों के बिना किसी बात में, किसी बात की किसी को मतलब उसको नजर में ही नहीं आए, मतलब कि उसकी प्राधान्यता ही खत्म हो जाए, तब वो सच्चे सच्चा विचार को प्राप्त किया हुआ कहलाता है। यानी कि इस मनुष्य जन्म का यथार्थता से किस तरह से उपयोग करना है वो उसको समझ आ चुका है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 167वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं इस देह के वजह से ही प्रभु को हम भज सकते हैं, और यदि हमने प्रभु भज लिया तो ही हमारा मोक्ष हो सकता है, नहीं तो ये देह भी, जो शरीर है, वो भी दुख देने वाला है। भगवान की मूर्ति का ध्यान और भगवान के भक्त का संग, भगवान का वही दो सिद्धांत है, भजन सुमिरन करना और
मन इंद्रिया को रूंधते रहना, मतलब अवरुद्ध करते रहना, वो तो बहुत बड़ा कजिया है। और इसीलिए महाराज कहते हैं 100 साल तलक ध्यान करना, तत्पश्चात कहते हैं अनेक जन्म ध्यान करना। फिर महाराज कहते हैं कि सुगम हो, तो महाराज क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि भगवान की मूर्ति का ध्यान और भगवान के भक्त का संग, ये दो बात का ही हमें तान रखना है, और उसी के लिए हमें मानव जन्म मिला है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 95वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवती के साथ में कभी अंतराय रखना नहीं, मतलब बांधावचका रखना नहीं। और उसके साथ में तो जिस तरह से जगत में नाच जात के आगे निर्माणी होकर ही घूमते हैं, हम पगड़ी को उतार के ही हम पैर छूते हैं, उसी तरह भगवती के साथ में बरतना चाहिए। और कहते हैं कि जो भगवान भजने का ही विचार को हम प्राधान्यता देंगे, तो हर एक क्रिया करने में हमें भगवान को भूलना नहीं है, और ऐसा पहले से ही ठहराव करके रखना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 106वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि मन को बस बरतते हैं, इंद्रियों के बस बरतते हैं, स्वभाव के बस ही रहते हैं, और जाना है अक्षरधाम में, वो तो कैसे जा सकते हैं। इसलिए चिंतन मनन करने रहना कि ये मनुष्य देह मिला है और क्या करने के लिए मिला है। और अहम ममत्व तो संसार में रहकर कुत्ते ही रहते हैं, और एक घड़ी भी यदि भगवान नहीं भजा तो क्या किया इस संसार में, ये मनुष्य देह प्राप्त किया, फिर भी उसका जो सर्वोत्कृष्ट उपयोग करना था वो तो हुआ ही नहीं। और वो कर लेना, ऐसे साधु के संग में आते जाते रहना और उनके ही बल से सब कार्य करते रहेंगे, तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 194वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि सांख्य के बिना देह, लोक, भोग और पक्ष जीव में से निकलते नहीं हैं। संख्य का मत तो यही है कि अनुलोम दृष्टि से, माने कि चर्मचक्षु से जो बाह्य जगत दिखता है वो सब झूठा है। इस तरह से बाह्य सभी पदार्थों का और सांसारिक व्यवहारिक जगत का हम निषेध करते रहेंगे तो उसका नाम ही सांख्य कहलाता है। और जीव में महाराज को धारण करके अंतर्दृष्टि से हम ध्यान में देखते रहते हैं, उसी को योग कहते हैं। और इसी तरह हम 5-10 साल तक हमारे अंदर संस्कार पचेंगे और बातों में हमें बहुत ही चपलता मिलेगी, मतलब कि उसमें हम और ज़्यादा संलग्न होते जाएंगे, तब ही ये जगत का पाप टलने वाला है। प्रभु मिल चुके हैं, इसलिए कल्याण की और अन्न वस्त्र की तो गरज ही नहीं रही, पर यदि वासना रह जाती है तो अन्य लोक में ही जाना पड़ेगा। यदि ऐसा खटका हो तो ही ये मानव जन्म का यथार्थता से भगवान भजने के लिए वो तत्पर हो जाता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उपरांत 195वीं बात में भी बता रहे हैं कि जीव को ऐश्वर्य और मान में बहुत हित है। वो जितने जैसे बड़ा होता है, पर सांख्य के बिना वो पाप है, वो तो हये में से निकलता नहीं है। और सांख्य के बिना सिर्फ योग भी करे तो भी विघ्न नड़ता है, विघ्न बीच में आता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको बता रहे हैं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण।
स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी